हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग अभी तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जो एलॉय होता है वो किसका सॉल्यूशन होता है या फिर मिक्सचर होता है? एलॉय होता है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड इनटू एन अदर सॉलिड। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड इन एन अदर सॉलिड। एलॉय किसका एग्जांपल है? एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या है, उसी का एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे ए होमोजेनस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इनटू एन अदर सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। तो एलॉय किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एलॉय किसका एग्जांपल हो गया? एलॉय एलॉय हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का। एलॉय किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। कॉमन मेटल एलॉय आर सॉलिड solution. The gold used in making jewelry is a solid solution containing gold and small quantity of copper and silver. ठीक है, जो गोल्ड हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं उसमें क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है किसका? गोल्ड और कॉपर या फिर सिल्वर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि गोल्ड अगर प्योर रहेगा तो क्या होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हम उससे कोई भी ज्वेलरी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, वो होमोजेनस मिक्सचर होता है गोल्ड का और कॉपर या फिर सिल्वर का। अब देखो ब्रास भी क्या होता है? एक तरह से सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ब्रास क्या होता है? ब्रास ब्रास होता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, ब्रास इज ए सॉलिड सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ homogeneous mixture of homogeneous mixture of copper and जिंक। कॉपर एंड जिंक। अब देखो यहाँ पे कॉपर है 70%, 70%, ठीक है, और जिंक है 30%, 30%। तो आप लोग बताओ यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कौन कौन सा होगा? कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है? तो हम अभी बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा? कॉपर सॉल्वेंट होगा और जिंक क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है ब्रास इज ए सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग 70% कॉपर एंड 30% जिंक, हेंस कॉपर एक्ट एज ए सॉल्वेंट एंड जिंक एक्ट एज ए सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अब हमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को देखना है। ये सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन व्हिच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल is about 10 to the power minus 10 मीटर is called true solution। अगर मान लो सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं उनका साइज 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोल देंगे। इन ए ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप। ये भी पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट के पार्टिकल 10 टू द पावर माइनस 10 से छोटे होने चाहिए या उतना होना चाहिए। और देखो हम लोग जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तब भी हमें ना पता चले कि उसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। हम लोग क्या करें? डिफरेंशिएट ना कर पाए कि कौन सॉल्यूट के पार्टिकल हैं और कौन सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप से भी। ठीक है, द कॉमन यूज द टर्म सॉल्यूशन एक्चुअली मींस ट्रू सॉल्यूशन। अगर हम लोग कहीं सॉल्यूशन बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कहीं अगर सॉल्यूशन वर्ड का यूज किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको हम लोग थोड़ा साइड में एक्सप्लेन करते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन, इसको हटा के एक बार हम और उसको एक्सप्लेन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं हमेशा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो देखो इसमें पहला कैरेक्टर हो जाएगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, इट इज ए होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट इज ए होमोजीनस, इट इज ए होमोजीनस मिक्सचर। क्या होना चाहिए? होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स क्या है? दूसरा पॉइंट्स है द सॉल्यूट पार्टिकल, द सॉल्यूट पार्टिकल, the solute particle are very small, are very small, very small, very small कितना होगा? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होगा। कितना होगा? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। थर्ड क्या हो जाएगा? क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टर है इसका, इट डज नॉट, इट डज नॉट, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। डज नॉट स्कैटर लाइट। जो फिफ्थ वाला कैरेक्टर है इसका, द कंपोनेंट, द कंपोनेंट, द कंपोनेंट cannot be separated by, separated by, separated by filtration, cannot be separated by filtration। फिल्ट्रेशन से हम लोग क्या कर पाए? उसको अलग ना कर पाए, ठीक है। अलग है इसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जो 6 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है द सॉल्यूट पार्टिकल, द सॉल्यूट पार्टिकल, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर का अभी तक, ठीक है, कि सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो पहला कैरेक्टर है कि होमोजेनस मिक्सचर होता है। दूसरा है कि सॉल्यूट के पार्टिकल 10 के पावर माइनस 10 मीटर होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा है क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगला है कि ये लाइट को स्कैटर ना करे। लाइट को स्कैटरिंग क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसीलिए क्या होता है? लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं, तो क्या करता है? स्कैटरिंग आप लाइट करता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे हैं तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगला है कि हम लोग दोनों ही कंपोनेंट को, सॉल्यूशन के दोनों ही कंपोनेंट को फिल्ट्रेशन से अलग ना कर पाए। सॉल्यूशन के दोनों ही कंपोनेंट को हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग ना कर पाए। और अगला है 6 पॉइंट्स कि सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो? सॉल्यूशन में सेटल डाउन ना हो, ठीक है। क्यों सेटल डाउन नहीं होंगे? क्योंकि उनका साइज इतना स्मॉल होगा और मास इतना कम होगा कि उसमें क्या होंगे? उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं होगा, समझ गए? यह है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन।
अब देखो यहाँ पे कुछ नोट दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं नोट्स में क्या है। देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, वाटर इज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। वाटर क्या है, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है। मोस्ट कॉमन क्यों है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। मोस्ट कॉमन क्यों है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है और मैक्सिमम सब्सटेंस को क्या करता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है। ये इजीली अवेलेबल है और मैक्सिमम को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। जो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा उसके बाद जो सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर में अगर किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद से जो सोल्यूशन बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। बट इट इज नॉट द ओनली सॉल्वेंट। केवल वाटर ही सॉल्वेंट नहीं होता है, यहाँ पे देख लो, केवल वाटर ही सॉल्वेंट नहीं होगा, और भी सॉल्वेंट होते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर और बेंजीन, ये तीन आपको याद रखने हैं, ईथर, अल्कोहल और बेंजीन, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं कि ये भी एक सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट वाटर हो गया, वाटर, ठीक है, इसमें जो डिसॉल्व होगा उसको एक्वस सॉल्यूशन हो लेंगे। और है अल्कोहल, अल्कोहल, ईथर, ईथर और बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन, ये तीन आपको याद रखने हैं कि अल्कोहल भी सॉल्वेंट होता है, ईथर और बेंजीन भी सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो ईथर में, अल्कोहल में या फिर बेंजीन में जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस लिक्विड सॉल्वेंट बोल देते हैं। ये क्या है, नॉन एक्वस लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं। वाटर ही क्या होता है, केवल एक्वस होता है और बाकी क्या है, नॉन एक्वस लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया या फिर बेंजीन हो गया। द सॉल्यूशन मेड इन दीज लिक्विड आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसी को क्या बोल देंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे, अगर वाटर में किसी सॉल्यूट को मिला के हम लोग कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोल देंगे। लेकिन वहीं अगर अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, इसमें कोई सॉल्यूट मिला के हम किसी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। व्हेन द सॉल्वेंट इज अल्कोहल द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए टिंचर। अगर अल्कोहल में, जैसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन हम एक कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर अल्कोहल में हम किसी को सॉल्वेंट, अगर अल्कोहल सॉल्वेंट है उसमें किसी को मिला के सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको टिंचर बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिंचर बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अल्कोहल में बना रहे हैं, जैसे ये दूसरा पॉइंट है, व्हेन द अल्कोहल इज सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए टिंचर। अगर हम लोग अल्कोहल में किसी को मिला के सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको टिंचर बोलेंगे। जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन आप सुने होंगे। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, एक तरह से वो क्या होता है, वो किसी कटे हुए चीज पे लगाने का काम होता है। अगर कहीं पे भी सरफेस डैमेज होगा ह्यूमन बॉडी का तो वहां पे हम लोग लगाने का काम करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये हो गया टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आयोडीन यहाँ पे सॉल्यूट होगा और अल्कोहल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। टिंचर ऑफ आयोडीन में एक बार हम बोल दे रहे हैं आपको, टिंचर ऑफ आयोडीन में, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल, एल्कोहल होगा और सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा, और आयोडीन क्या होगा, आयोडीन क्या होगा, ये होगा सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर एल्कोहल में किसी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक नाम क्या दे देते हैं, टिंचर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया। अब देखो इसके नीचे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। पहले देख लो क्या होता है, यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है, फिर हमको बता देते हैं।
डायलूट सोल्यूशन सबसे पहले देखते हैं। इट इज द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रेदर स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और कंसंट्रेटेड में देख लो, इट इज द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली लार्ज फॉर ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपको समझना है, डायलूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें रिलेटिवली क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा। अब देखो इसको हम लोग फिगर से कैसे समझते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इन, पहला है डायलूट सोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। पहले हम आपको एक फिगर बना के बता देते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास 100 ml वाटर है, ठीक है, 100 ml वाटर है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 ग्राम शुगर मिला दे रहे हैं, ठीक है, शुगर मिला दे रहे हैं। ये है ए सोल्यूशन, ए सोल्यूशन, ठीक है। वही दूसरा है हमारे पास, दूसरा है वाटर का अमाउंट हम लोग सेम लेंगे। दूसरा है यहां पे भी क्या है, 100 ml H2O है, 100 ml H2O है। इसमें हम लोग मान लो क्या कर दे रहे हैं, 40 ग्राम शुगर को मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। ये है बी सोल्यूशन, अगर आपको इन दोनों में पूछा जाए कि कौन डायलूट होगा और कौन कंसंट्रेटेड होगा, तो जिसमें क्या हो, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा वो क्या होगा, डायलूट होगा, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो इसमें क्या है, लेस सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेस सॉल्यूट, यहाँ पे क्या है, मोर सॉल्यूट है, मोर सॉल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायलूट सोल्यूशन, ठीक है। और ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। जैसे ए हो गया डायलूट सोल्यूशन, बी हो गया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। बी क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, बी क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हो गया डायलूट और कंसंट्रेटेड के बारे में। अब देखो आपके बुक में क्या है, इसका एक्यूरेट लैंग्वेज लिख दे रहा है। बुक का लैंग्वेज आपको आना चाहिए, इसीलिए साइड में बता के आपको बुक का एक्सप्लेन किया जाता है। दोनों लैंग्वेज आपको समझना जरूरी है। देखो यहां पे लिख रहा है, इट इज द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रेदर स्मॉल एज कंपेयर टू द मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब वही लिख रहा है जो हम आपको साइड में बताएं। यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, ठीक है। और कंसंट्रेटेड, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इट इज द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली लार्ज फॉर ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा। समझ गए, ये हो गया कंसंट्रेटेड और डायलूट सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देख लो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं। पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं यहां से होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूल सॉल्यूशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पांच या 6 कैरेक्टर हम लोग देख चुके हैं। पहला है कि होमोजेनस मिक्सचर होता है, दूसरा है
कि सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनका साइज क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तीसरा है क्लियर या ट्रांसपेरेंट होता है। चौथा है कि लाइट को स्कैटरिंग नहीं कर पाता है। चौथा है कि हम लोग इसको फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। पांचवा और छठवां है कि सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग देखें एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे जब हम लोग वाटर में किसी सॉल्यूट को मिला के जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में अगर हम किसी सॉल्यूट को मिला के कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोल देंगे। अगर एल्कोहल में किसी सॉल्वेंट को मिला के कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको हम लोग टिंचर बोल देंगे। जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, तो यहाँ पे एल्कोहल टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूट होगा और एल्कोहल क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा और कंसंट्रेटेड में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है।